Good morning, dear students. Today we will learn some more commands in MySQL. So our first command of today is searching for null. Okay, we know that what is the meaning of null? Null means nothing. और अगर हमें null की वैल्यू को फाइंड करना है कि कोई ऐसा रो तो नहीं है जिसमें कोई वैल्यू मेरी ब्लैंक रह गई हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, null कमांड को यूज करूँगा. ठीक है, तो डायरेक्टली हम पहले टेबल पे आते हैं. तो यहाँ पर जो हमारी टेबल का नाम है वो है कस्टमर्स. ओके, दिस इज माय टेबल नेम. और जब मैंने कमांड लगाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो ये जो टेबल में जो डेटा है वो स्टोर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वाली वैल्यू क्या है, नल है. बट लेट अस सपोज यहीं पर अगर एंट्री होती 1000 या 10,000. ठीक है, अब लेट अस सपोज हमारे स्कूल में वी नो डैट कि 4 to 5,000 स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी करते हैं. तो ऑन दैट टाइम कौन सा जो फील्ड है वो हमारा ब्लैंक रह गया है, कौन सी रो जो है हमारी ब्लैंक है, किस पर्टिकुलर रो में कौन सी जो एंट्री है वो ब्लैंक है, ये फाउंड करना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे, इस कमांड का यूज करेंगे इज नल और इज नॉट नल. ठीक है, अगर हमें फाइंड करना है कौन सी वैल्यू नल है तो इज नल कमांड का यूज करेंगे, तो वो हमें नल वैल्यू को शो कर देगा. अगर हमें ये फाइंड करना है कौन सी वैल्यू नल नहीं है तो हम ये इज नॉट नल की कमांड को एग्जीक्यूट कर लेंगे. तो मैं कॉपी करता हूँ इस कमांड को और फिर यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट. नाउ नेम एज सिटी, सिटी मेरे में कॉलम नहीं है, आई हैव अ सॉरी इज नॉट नल. डन. नाउ यहाँ पर मैं एड्रेस लिखता हूँ और मेरी टेबल का जो नेम है स्टूडेंट नहीं है, क्या है, कस्टमर. तो और यहाँ पर सिटी के बिहाफ पे मैं लिखूंगा. ओके, तो सेलेक्ट नेम, नेम एज एंड एड्रेस फ्रॉम माय टेबल नेम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल. ओके, नाउ जो है क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है तो आई विल पुट द एंटर की. तो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सिर्फ एक ही वैल्यू आई, गीट 27 नल, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू क्या है, नल है. और यहीं पर सेम इज नॉट नल भी मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पर यूज करके मैंने एंटर करी तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम गीट सारी वैल्यू को यहाँ पर शो करें. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दी नल कमांड और इज नल और इज नॉट नल. नाउ ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं हम शॉर्टिंग को. डेटा को शॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर के लिए जो हमारा कीवर्ड होता है वो कीवर्ड होता है ASC, या बाय डिफॉल्ट अगर हम ASC को ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट जो शॉर्टिंग होती है वो क्या होती है, मेरी असेंडिंग में होती है. ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए जो मेरा कीवर्ड होता है वो होता है DESC. ठीक, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया इस कमांड को और यहाँ पर इस कमांड को मैंने पेस्ट कर दिया. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUSTOMER, select star from customer ordered by name. Okay, now I will press the enter key. तो यहाँ पर you can see that कि initially जो थी एंट्री वो रमेश किलान जिस टाइप से थी, इट इज नॉट ऑर्डर्ड, बट यहाँ पर सब चीज क्या हो गई, एज ऑर्डर्ड में आ चुकी. ओके, नाउ ये ऑर्डर बाय डिफॉल्ट क्या है, असेंडिंग है. यहाँ पर देखो मैंने एस से नहीं लगाया तो भी क्या हो गया, वो आपका ऑर्डर आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया. ठीक, अब यहाँ पर अगर मुझे एज के अकॉर्डिंग करना है तो ऑर्डर बाय मैंने लिख दिया एज और यहाँ पर मैंने लगा दिया ASC. तो यहाँ पर देखो एज के अकॉर्डिंग 22, 23, 24, 25, 25, 27, 27 और 32. तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट हुआ है वो हुआ है असेंडिंग ही हुआ है, बट यहाँ पर क्या है, असेंडिंग में मैंने ASC का यूज किया हुआ है. अब यहीं पर मैं अगर यूज करूँ DESC तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा. तो वाई वी यूज ऑर्डर क्लॉज, ऑर्डर क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द डेटा एंड फॉर असेंडिंग ऑर्डर वी यूज द ASC और फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर वी यूज DESC. ओके, तो ये हो गया मेरा ऑर्डर बाय क्लॉज. नाउ ऑर्डरिंग मल्टीपल कॉलम्स, तो यहाँ पर हम ये कमांड यूज कर सकते हैं
मल्टीपल कॉलम्स को मुझे क्या करना है, अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पर मैंने टेबल का नेम चेंज कर दिया CUSTOMERS, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जिसमें मुझे जो शॉर्ट करना है, नेम को असेंडिंग करना है और एज को डिसेंडिंग करना है। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आया है और जो एज है वो उसी के अप्रोप्रिएट क्या आई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पर जो 25 है और यहाँ पर 23 है, बट द थिंग इज स्टूडेंट, पॉइंट यहाँ पर क्या है, पॉइंट यहाँ पर यह है कि शॉर्टिंग सिर्फ एक तरह से ही हो सकती है, या तो शॉर्टिंग नेम के अकॉर्डिंग होगी या तो शॉर्टिंग एज के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप दो दो तरह से आप शॉर्ट कर लो, ठीक है। बट यहाँ पर ये आइडेंटिफाई हो रहा है, यहाँ पर ये चीज चेक हो रही है कि अगर जो शॉर्टिंग है, अगर नेम असेंडिंग है, नेम को असेंडिंग करना है, अगर कहीं पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि दो स्टूडेंट्स के नेम सेम हो जाते हैं, तो वहां पर क्या करोगे, वहां पर क्या करना है, मुझे शॉर्ट करना है एज के अकॉर्डिंग और एज क्या होगी मेरी, DESC होगी। इज दैट क्लियर? फिर दो तरह से शॉर्टिंग आपके नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप नेम से भी कर दो और एज से भी कर लो, तो दोनों पॉसिबल नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट होगी, जो पहले लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेट फॉर अ व्हाइल, ओके सी स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने कमांड रन कराई है वो कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर्ड बाय एज, जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, नेम क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो पहली जो प्रायोरिटी है वो रहेगी मेरी एज के अकॉर्डिंग। आप देखोगे तो यहाँ पर एज 22, 23, 24, 25, 25, 27 है, 27। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एज क्या है, दो 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 जो स्टूडेंट्स की हैं उनकी जो एज है वो सेम है, तो यहाँ पर जब एज सेम हो गई तो यहाँ पर जो दूसरी शॉर्टिंग अप्लाई होगी वो क्या होगा, नेम DSC होगा। तो जब आप इन दोनों एंट्रीज को देखोगे तो यहाँ पर यू विल फाइंड दैट कि पहले जो हो गया खिलन का नाम आया है, देन चित्रांशी का नाम आया है, पहले चित्रांशी नहीं आया, क्यों, क्योंकि नेम क्या है, DSC है। इन अ सिमिलर वे यहाँ पर आप देखोगे कि जो गीत की एज भी 27 है और हार्दिक भी 27 है, तो यहाँ पर पहले हार्दिक का नेम आया फिर गीत का है, बिकॉज जो नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे है। तो सेकंड जो मेरी शॉर्टिंग होगी वो कब अप्लाई होगी, जब पहली जो मेरा शॉर्टिंग अप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन शॉर्ट बाय यूजिंग मल्टीपल कॉलम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कमांड भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट नेम एज एंड SAL स्टूडेंट, पहले आप यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया SALARY मल्टीप्लाई 0.15। लेट अस सपोज किसी भी जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट होता है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, उसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी सैलरी होगी, अब सैलरी अपडेट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर जितने भी मेरे जो लेट अस सपोज एम्प्लॉय हैं उनकी जो सैलरी है वो आपकी 0.15 15% से इंक्रीमेंट हो गई है। CUSTOMERS, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सॉरी 0.15 से सैलरी डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पर कमांड 0.15 नहीं आएगा, अगर 15% से इंक्रीमेंट हुई तो 1.15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब एंट्री करोगे तो ये आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, यहाँ से इंक्रीमेंट होके, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कर दिया, अब इसमें ऑर्डर बाय का यूज तो है नहीं, ठीक है, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप कमांड यूज कर सकते हो उसके आगे भी, ऑर्डर बाय SALARY सैलरी मल्टीप्लाई 1.15, और इसको कैसे करना है, सपोज DESC में करना है, ओके। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो एंट्री हो गई है इसके अकॉर्डिंग में क्या हो गई, डिसेंडिंग ऑर्डर पे अप्लाई हो चुकी है, ठीक।
तो दिस इज ऑल्सो डन कि हम कैसे ऑर्डरिंग कर सकते हैं डेटा की ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर स्पेसिफाई द कस्टम शॉट। अब लेट अस सपोज यहाँ पर अगर मुझे असेंडिंग में भी नहीं करना और डिसेंडिंग में भी नहीं करना, मुझे अपने अकॉर्डिंग कोई शॉट बनानी है। अब लेट अस सपोज आई वांट कि मैं जो डेटा मेरा शॉर्ट हो वो इस अकॉर्डिंग हो कि जो सिटी हूँ वो क्या हो, पहले पीलीभीत वाली एंट्रीज आए, फिर बरेली वाली आई, फिर दिल्ली वाली आई, फिर बिलासपुर वाली आई। तो ये कस्टम शॉट है, ना ये असेंडिंग है ना ये डिसेंडिंग है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि मुझे पहले जो एंट्रीज चाहिए वो पीलीभीत से चाहिए, देन बरेली से चाहिए, फिर देन दिल्ली से चाहिए, देन बिलासपुर से चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये कमांड यूज करूंगा, बाय यूजिंग दैट कमांड आई कैन अप्लाई इट। तो इसके लिए को मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय फील्ड। यहाँ पर जो है फील्ड मेरा है, फील्ड है मेरा एड्रेस। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर अपनी एंट्रीज चेक करूँ तो मैं एक बार देख लेता हूँ। जो मेरी सिटीज के नेम है वो एमपी है, कोटा है, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। तो एमपी कोटा। ओके, सिटी मैंने यहाँ पर जो है वो मैंने इंक्लूड कर दी है, ये सिटी के नेम यहाँ से मैंने डी एड्रेस और यहाँ से मैंने इन सिटी के नाम को एलिमिनेट करके यहाँ पर दो सिटी लिख दी। पहले मैंने लिख दिया एमपी, देन सेकेंड नंबर कॉमा कोटा। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको एंट्री मार दी। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे चले गया। अगर मैं टेबल आपको दिखा दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUSTOMERS कस्टमर्स। तो हियर यू कैन सी दैट कि जो MP है वो आपकी 6th नंबर पे है और ये 3rd नंबर पे है। बाय डिफॉल्ट ये है, बट यहाँ पर आप देखो कि मेरी जो कमांड लगी थी इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, MP और जो कोटा है वो क्या हुआ एट द लास्ट बॉटम में क्या हो गए, मेरे शॉर्ट हो गए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मेरा एक कस्टम शॉर्ट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जैसे मैंने कस्टम ही क्या किया, इन दोनों एंट्रीज को सबसे बॉटम में फिल कर दिया। ओके, तो दिस इज दी कस्टम शॉर्ट। अब है क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएटिंग टेबल और फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल रिकॉर्ड एज सेलेक्ट इतना फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी कर दिया। तो यहाँ पर जो मेरी कमांड हो जाएगी, मुझे क्या करनी है, न्यू जो टेबल है, न्यू टेबल का नाम मैंने मान लिया S1 मान लिया। ठीक है, एस, अब जो S1 होगी उसके लिए क्या होगा, उसका जो आईडी है और उसका जो नेम, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आईडी चाहिए और नेम चाहिए। किससे चाहिए, जो मेरी एग्जिस्टिंग टेबल है वो कौन सी है। ओके, सो यहाँ यू कैन सी कि यहाँ पर जो मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ उस टेबल का नाम है S1। ओके, और उस S1 में जो फील्ड है मेरे वो क्या है, आईडी और नेम्स नहीं, नेम है यहाँ पर, सॉरी, आईडी एंड नेम। और ये जो फील्ड कहाँ मिलेंगे, मुझे कस्टमर टेबल में मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ पर क्रिएट हो गई। अगर मैं कमांड लगा दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, तो यू कैन फाइंड कि एक टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है एग्जिस्टिंग टेबल से, और उसमें सिर्फ आईडी और क्या है, नेम मेरे मेंशन है। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग अ existing table. Okay, so student, that's it for today. Thank you and keep learning.